ओम शांति। आज हम बात करेंगे राजयोग से प्राप्त होने वाली उन 8 आध्यात्मिक शक्तियों की जिनकी धारणा से मनुष्य नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाता है। तो ये अष्ट शक्तियाँ हैं: विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग की शक्ति। तो राजयोग से प्राप्त होने वाली पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहे सिकोड़ लेता है, जब चाहे उन्हें फैला लेता है, वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और जब चाहे विदेही एवं शांत अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार की विदेही अवस्था रहने से उस पर माया का वार नहीं होगा। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार को मुसाफिर खाना तो सभी कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में वे इतना तो विस्तार कर लेते हैं कि अपने कार्य और बुद्धि को समेटना चाहते हुए भी समेट नहीं पाते। जबकि योगी अपनी बुद्धि को इस विशाल दुनिया में न फैलाकर एक परमपिता परमात्मा की तथा आध्यात्मिक संबंध की याद में ही अपनी बुद्धि लगाए रखता है। वह कलयुगी संसार से अपनी बुद्धि और संकल्पों का बिस्तरा व पेटी समेटकर सदा अपने घर परम धाम में चलने को तैयार रहता है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने पर भी मीठे फल देता है और अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, वैसे ही एक योगी भी सदा अपकार करने वालों के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ कामना ही रखता है। योग से जो चौथी शक्ति प्राप्त होती है वह है समाने की शक्ति। योग का अभ्यास मनुष्य की बुद्धि विशाल बना देता है और मनुष्य गंभीरता और मर्यादा का गुण धारण करता है। थोड़ी सी खुशियाँ मान पद पाकर वह अभिमानी नहीं बन जाता और न ही किसी प्रकार की कमी आने पर या हानि के अवसर पर दुखी होता है। वह तो समुद्र की तरह सदा अपनी दैवी कुल की मर्यादा में बंधा रहता है और गंभीर अवस्था में रहकर दूसरी आत्माओं के अवगुणों को न देखते हुए केवल उनसे गुण ही ग्रहण करता है। योग से अन्य शक्ति जो मिलती है वह है परखने की शक्ति। जैसे एक पारखी अर्थात जौहरी आभूषणों को कसौटी पर परख कर उसकी असल और नकल को जान लेता है, ऐसे ही योगी भी किसी भी मनुष्य आत्मा के संपर्क में आने से उसको परख लेता है और उससे सच्चाई या झूठ कभी छिपा नहीं रह सकता। वह तो सदा सच्चे ज्ञान रत्नों को ही अपनाता है तथा अज्ञानता के झूठे कंकड़ पत्थरों में अपनी बुद्धि नहीं फंसाता। एक योगी को महान निर्णय शक्ति भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वह उचित और अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। वह व्यर्थ संकल्प और परचिंतन से मुक्त होकर सदा प्रभु चिंतन में रहता है। योग के अभ्यास से मनुष्य को सामना
करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि उसके सामने अपने निकट संबंधी की मृत्यु जैसी आपदा आ भी जाए अथवा सांसारिक समस्याएं तूफान का रूप भी धारण कर ले, तो भी वह कभी विचलित नहीं होता और उसका आत्मा रूपी दीपक सदा ही जलता रहता है तथा अन्य आत्माओं को ज्ञान प्रकाश देता रहता है। अन्य शक्ति जो योग के अभ्यास से प्राप्त होती है वह है सहयोग की शक्ति। एक योगी अपने तन मन धन से तो ईश्वरीय सेवा करता ही है, साथ ही उसे अन्य आत्माओं का भी सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वे कलयुगी पहाड़ अर्थात विकारी संसार को उठाने में अपनी पवित्र जीवन रूपी अंगुली देकर स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ समान कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। ओम शांति।